हेलो स्टूडेंट, हमारी है एक्सरसाइज 9.1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है, देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कहता है कि एलिवेशन एंगल है किसके साथ, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक पॉइंट के साथ किसके, ग्राउंड के। विच इज़ 30 मीटर अवे, जो पॉइंट कहाँ पे है, 30 मीटर दूर है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जहाँ पे क्या है, निचला हिस्सा है किसका, टावर का। यानी कि फुट ऑफ द टावर का मतलब क्या होता है कि फुट का मतलब यहाँ पे बोला जाता है पाद बिंदु। क्या बोला जाता है, पाद बिंदु किसका, टावर का। ठीक है। इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है कि एक ये टावर है, ठीक है, और ये कोई ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम ई। ये क्या है, टावर का फुट पॉइंट है, यानी कि पाद बिंदु है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, भूमि का कोई बिंदु है ए, और टावर का जो पाद बिंदु यानी कि फुट पॉइंट या फिर फुट ऑफ द टावर वो क्या है, बी। और ये हो गया इसका टॉप, किसका, टावर का टॉप यानी कि शिखर, जो क्या है इस, यानी कि ये फुट ऑफ टावर, और जो ये आपका ए बिंदु है कितनी मीटर की दूरी पे है, 23 मीटर। जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, हाइट ऑफ टावर। तो बी से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड ग्राउंड पॉइंट, कौन सा है इसका नाम, ए बी, कितना है, 30 मीटर। ठीक है। एंगल इक्वल टू में 30 डिग्री। ठीक है। एलिवेशन एंगल लिख देना, या फिर ना लिखो तो भी एंगल लिख देना, कितना, 30 डिग्री। तो हिंदी में आपका क्या हो जाएगा, दिया है क्या भाई, टावर के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु के बीच की दूरी कौन सी है, ए बी। वो क्या है आपका 23 मीटर। और कोण जो है वो है कितना, 30 डिग्री। अगर एलिवेशन एंगल लिखो तो यहाँ पे होगा उन्नयन कोण, वो कितना है, 30 डिग्री। अब आपका आगे काम होता है स्टार्ट। मैंने क्या बताया था, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा भाई, फाइंड आउट करना है वो ऊपर, तो फाइंड आउट क्या करना है, बी सी। ठीक है। गिवन है आपका वो नीचे, यानी कि ए बी आपका गिवन है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो पी बाय बी क्या होता है आपका, टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। और लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लंब बटे में आधार, ये लंब और ये बटे में आधार क्या होता है आपका, टेंजेंट। ठीक है। तो
एंगल कितना है 30 डिग्री है। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है क्या है आपका BC बटे में AB की वैल्यू कितनी है 30 है, और टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो BC इज इक्वल टू में आपका आएगा कितना, ये 30 यहाँ पे डिवाइड में दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, तो 30/√3 होगा। जिसको सोल्व करेंगे तो 30/√3 मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में √3। तो क्योंकि नीचे हम रूट की वैल्यू को रखते नहीं हैं तो क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो ये आ जाएगा 30√3 और √3 की और √3 की मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 10√3। तो हाइट ऑफ द टावर BC इज इक्वल टू में 10√3 मीटर। तो क्या आ जाएगा टावर की, या फिर मीनार बोलते हैं इसको, टावर की ऊंचाई, शायद हिंदी में मीनार ही मिलेगा आपको, मीनार की ऊंचाई बराबर में 10√3 मीटर। यह आ जाएगा आपका आंसर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या बोल रहा है आपको कि ए काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है वो उड़ रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, कितनी ऊंचाई पर 60 मीटर ऊंचाई पर, और अबोव द ग्राउंड, किससे ग्राउंड से यानी कि भूमि से। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और जो आपका धागा होता है ना पतंग का, वो क्या किया जाता है बांध दिया जाता है ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द अराउंड इज 60 डिग्री, और जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है 60 डिग्री बनता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अज्यूमिंग दैट, और मान लेना है कि जो धागा है पतंग का वो क्या है फुल टाइट है, यानी कि कोई झुकाव नहीं है इसमें, हमें ये बात लेके चलनी। ये कोई भूमि का पॉइंट है भाई, ठीक है, यानी कि ग्राउंड का कोई पॉइंट, ठीक। तो ये क्या है एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, और जो पतंग की ये ऊंचाई है ये कितने मीटर है 60 मीटर है, किससे ग्राउंड से। तो ऊंचाई तो ऐसे मापी जाएगी सीधी परपेंडिकुलर में, तो ये है 60 मीटर भाई, ठीक है। जो कोण है वो कितना है आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। ये ग्राउंड का पॉइंट हो गया ए, ये बी और ये सी, और ये आपका क्या है धागा है। तो इस धागे की लंबाई ज्ञात करनी है और ये मान के चलना है कि ये पूरी तरह से टाइट है। तो अब की बार फाइंड आउट करना है AC, गिवन है हमें BC। तो लाल बटे में कक्का, यानी कि आपका कर्ण बटे में लंब, तो कर्ण ये हो गया और बटे में लंब, यानी कि लंब बटे कर्ण तो होता है साइन। अब इसका उल्टा है तो साइन का उल्टा माना जाता है हमारा कोसिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का होता है सेकेंट और टेंजेंट का होता है कौन सा कोट भाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन दैट क्या height of kite from ground, from the ground कितनी है 60 मीटर। एलिवेशन एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब हिंदी में क्या है दिया है
पतंग की भूमि से ऊंचाई। ऊंचाई वाली कौन सी बात है आपकी? बी से। बराबर में कितना? 60 मीटर। पतंग की डोर और भूमि के बीच का उन्नयन कोण बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? ए सी। दिया क्या है? बी सी। तो कर्ण बटे में लंब क्या होता है? कर्ण बटे में लंब कोसिकेंट कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है? पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि साइन का उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, तो अब देखिए ए सी बटे में बी सी कितना दिया गया है? 60। और कोसिकेंट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2/√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। तो इसकी क्या हो जाएगी? उल्टी, यानी कि 2/√3। अब इसे इज इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा? 60 क्रॉस 2 डिवाइड में √3 यानी कि 120/√3। और √3 डिवाइड में तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 120/√3 मल्टीप्लाई में √3/√3। तो ये आ गया 120√3 डिवाइड में 3। यह आएगा आपका 40√3 मीटर में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू में 40√3 मीटर। धागे की लंबाई बराबर में 40√3 मीटर। ठीक है, हिंदी में लिख लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है कहाँ पे? 30 मीटर बिल्डिंग के से कुछ दूरी पे। ठीक है, सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी पे, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग यानी कि 30 मीटर जो बिल्डिंग है उससे। फिर क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? उस लड़के की आँखों का, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है 30 से 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो क्या करता है? बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो क्या करता है? बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। तो भाई एक मीनार हो गई आपकी बिल्डिंग। ठीक है, जो कितनी लंबी है? 30 मीटर ऊंची है भाई। ठीक है, ऊंची है कितनी? 30 मीटर। ये एक लड़का है अपना कोई भी। ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, यहाँ पे ये बिल्डिंग खड़ी है। तो ये कुछ दूरी होगी। ठीक है, जिससे ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, फिर ये लड़का चलता चलता यहाँ पे पहुँच गया होगा भाई। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया तो इसने एक बात और भी कह रखी है कि क्या है? 30 मीटर की तो ये बिल्डिंग है ऊंची, और जो लड़के की लेंथ है वो कितनी है? 1.5 मीटर है। ये लड़का हो गया आपका।
ठीक है, इसकी आँखें यहाँ पे हैं, तो इससे क्या बनता है, एंगल बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसकी आँखों के सामने ये जगह हो गई। ठीक है, ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का। फिर ये लड़का पहुंच जाता है यहाँ पे, जैसे कि ये चलता चलता यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहुंच जाता है, तब इसका क्या हो जाता है, जो कोण है वो बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री का बन गया। तो देखिए टोटल थी बिल्डिंग 30 की। ठीक है, पूरी की पूरी कितनी, 30 की है। अब इसमें से ये 1.5 तो क्या है, इस लड़के की हाइट है, तो इससे क्या है कि ये 1.5 ये रह गई सामने इसके बिल्कुल, क्योंकि लड़का सामने देखेगा तो 1.5 देखेगा, ऊपर देखेगा तो ये क्या हो जाएगी, 30 में से 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बच जाएगी 28.5। तो इसका नामकरण कर देते हैं हम A B C D E F और G भी। ठीक है, तो ये हाइट हो गई हमारी 28.5, जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी कि ये वाली, क्योंकि ट्रायंगल तो यही बन रही है हमारी, और एक बन रही है ये वाली ट्रायंगल। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो लड़का यहाँ से बिल्डिंग की तरफ चल के गया, तो ये कितनी दूरी चल के गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो गिवन में सॉल्यूशन में होगा आपका गिवन दैट, क्या दिया गया है भाई, हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1.5, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, अब ये ई एफ किसके इक्वल है, बी सी के, ई एफ इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल चलेगा। ठीक है, तो वो कितना हो गया 1.5, और ए सी जो है, ए सी हाइट किसकी है, बिल्डिंग की है, तो ए सी इज इक्वल टू में कितना है 30 मीटर, और ये आपकी जो बॉय की हाइट थी वो कौन सी थी, ई एफ कितनी है 1.5। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर, यानी कि क्या होगा आपका ए सी माइनस में बी सी, बी सी भी क्या है इसकी बॉयज़ की हाइट है, और वो किसके बराबर है, ई एफ की है, तो 30 माइनस में 1.5 इज इक्वल टू में 28.5। अब हमारे पास ट्रायंगल हो गई दो, एक तो ए बी डी और एक हो गई ए बी ई। तो इन ट्रायंगल आपकी कौन सी, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी त्रिभुज, इसमें पहले हिंदी वाली बातें लिख लेते हैं, क्या है, दिया है लड़के की लंबाई बराबर 1.5 मीटर, मीनार की ऊंचाई या फिर भवन की ऊंचाई बोल दो, बिल्डिंग हो गई तो क्या बोल दोगे, भवन की ऊंचाई बराबर में आपका कितना 30 मीटर। अब लड़के की लंबाई को हमने माना है ई एफ, और मीनार की ऊंचाई यानी कि भवन की ऊंचाई है उसको माना है ए सी। तो अब ए बी इज इक्वल टू में हमारा क्या होगा, ए सी माइनस में बी सी, और ई एफ किसके बराबर है, बी सी के, वो कितना है 1.5 मीटर है, तो ये आ जाएगा आपका 30 माइनस में 1.5 इक्वल टू में 28.5 मीटर। अब बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल ए बी डी की।
इन ट्रायंगल ABD यानी कि त्रिभुज ABD में, ठीक है, क्या होगा, एंगल यानी कि कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो गिवन क्या है आपको, ए बी गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, नीचे दे रखा है ये BD, तो BD बटे में AB यानी कि आपका क्या हो गया, आधार बटे में लंब, तो लाल बटे में कक्का, ठीक है, आधार बटे लंब क्या होगा, यानी कि उल्टा है किसका, टेंजेंट का, टेंजेंट में क्या था, लंब बटे आधार, अब की बार हमारे पास क्या है, आधार बटे लंब, तो टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट, कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो BD बटे में AB की वैल्यू हमारी कितनी है, 28.5, तो कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो BD इज इक्वल टू में आ गया आपका 28.5/√3, ठीक है। एक बार इस वैल्यू को याद रखो, नंबरिंग कर दो 1, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABE त्रिभुज ABE में एंगल यानी कि कोण जो है वो आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, पूरी BE पता किसका है आपको, AB का, तो आधार बटे में लंब क्या होता है, कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका होता है कोट, कितनी डिग्री, 30 डिग्री, तो BE बटे में AB की वैल्यू कितनी है आपकी, 28.5, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो BC इज इक्वल टू में आ गया आपका 28.5√3, नहीं BC नहीं बल्कि BE है, ये क्या है, BE। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, इसने क्या बोला था कि जहाँ से ये E से स्टार्ट हुआ तो कौन से पॉइंट पे पहुँचा, यानी कि कितनी दूर चला बिल्डिंग से के बिल्डिंग की तरफ, जब ये कोण कितने डिग्री से, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गया। तो हमें क्या निकालना है, ED निकालना है, ठीक है। ED कैसे निकलेगा, पूरे BE में से DB को निकाल दें तो ये बच जाएगा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है हमें कि ये जो लड़का है ये बिल्डिंग की तरफ कितना चला, तो चला कितना था, E से D, तो हमें किस किस का पता है, BE का पता है, और उस में से कौन सा निकाल देंगे, BD निकाल देंगे, तो ये बच जाएगा ED। तो ED इज इक्वल टू में आपका क्या आएगा, पूरा BE माइनस में BD, तो BE की वैल्यू है 28.5√3 माइनस में BD की जो वैल्यू है वो क्या है, 28.5/√3, इसके नीचे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 और √3 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, पहले भी था एक तो और एक ही हो गया, 28.√3 मल्टीप्लाई में ये, माइनस में इसकी एक की और 28.5 के मल्टीप्लाई, डिवाइड में आपका कितना है, √3, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो √3 आएगा, एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखिए 28.5 और √3 की मल्टीप्लाई हो गई 3, माइनस में कितना है 28.5, डिवाइड में कितना है √3, तो कॉमन ले लीजिए, क्या ऊपर से 28.5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 3, यहाँ पे रह गया 1, डिवाइड में कितना है √3, तो ये आ गया 28.5, 3 - 1 यानी कि मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में √3, तो ये हो जाएगा आपका 25.25
28.5 की और 2 की मल्टीप्लाई 57 डिवाइड में √3। अब इस √3 को भी सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि नीचे रख नहीं सकते। तो 57/√3 मल्टीप्लाई में √3 बाई में √3, तो ये क्या आ जाएगा 57 डिवाइड में √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 और ऊपर √3, तो इस 3 से इसको कट किया तो 19, तो यह आ गया 19√3। एक बात तो थी ये इस प्रकार से सोल्व करनी, ठीक है। एक अगर इसमें हम थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं ये वाला ही, तो ये क्या होता है देखिए, नीचे रूट है तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका कितना, नीचे 3 ऊपर 28.5 और √3, इससे इसको कट करोगे 3 9 जा और फिर 0.5 आ जाएगा, 9.5√3, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें क्या 28.5√3 माइनस में आपका ये जो सोल्व किया था आपने ये कितना था 9.5√3, तो 28.5 चॉकलेट में से 9.5 खाली, तो 19 रहेगी भाई क्या चॉकलेट, तो 19√3। तो आप जो भी मर्जी आए वो कर लेना आपका तरीका। तो ये था आपका आज के 3 क्वेश्चंस 4, 5 एंड 6। थैंक यू।